क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का। इफ़ z1 इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा देन इवेलुएट। और पार्ट 1 है z1 + z2 एब्सोल्यूट। ओके, यहाँ पर ये कहा है कि अगर z1 आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा और z2 है 2 + 3 आयोटा, ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर पेपर में आ जाए तो वो भी, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको गिवन होगा। और पार्ट 1 में पूछा है कि z1 + z2 ले लें और फिर उसका मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये तो ये इजी है। z1 z2 आपके पास गिवन है तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं, उसके बाद हम एब्सोल्यूट लेते हैं उसका। तो z1 सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सॉल्यूशन आप इस तरह कर ले, मेंशन कर ले एज z1 इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। सो z1 + z2 इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। z1 क्या है 1 + 2 आयोटा, प्लस आ जाएगा बीच में, और z2 इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। लिख दिया हमने इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू, अब एडिशन कर लेते हैं। रियल पार्ट ऐड होगा रियल के साथ और इमेजनरी पार्ट ऐड होगा इमेजनरी के साथ। तो लिखते हैं 1 + 2 एक साथ, रियल पार्ट्स एक साथ लिख लेते हैं। 1 + 2 + 2 आयोटा + 3, जिन जिन के साथ आयोटा है वो हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो इससे आ जाता है 1 + 2 इक्वल्स टू 3 + 5, 2 + 3 5 आयोटा। ये आ गया z1 + z2। अब हमने z1 + z2 क्या आ गया था हमारे पास 3 + 5 आयोटा। अब ये तो हमने सिर्फ ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में एब्सोल्यूट भी लेने को कहा हुआ है, एब्सोल्यूट भी लेना है। 5 + 9 क्या आ जाता है हमारे पास 14 और 2 + 1 3, तो √34। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट है z1। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का एब्सोल्यूट z1 z2। ओके, वैल्यूज आपको गिवन थी क्वेश्चन में। z1 इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा है और z2 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं एज z1 इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। सो z1 इक्वल्स टू, z1 डॉट, यहाँ डॉट होता है, ठीक है। z1 z2 अब यहाँ प्रोडक्ट में है, इनमें ना माइनस है बीच में, इनमें यहाँ ना माइनस है ना प्लस है, तो मतलब यहाँ डॉट है। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ z1 डॉट z2 हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आप इसमें। तो पहले लिख लेते हैं z1 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई z2 2 + 3 आयोटा। किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर ले इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई विथ 2 + 3 आयोटा। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करने, क्योंकि ताकि हमारे पास स्टेप्स ज़्यादा हो। स्टेप्स ज़्यादा होंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ। अब +2 आयोटा की बारी है। 2 आयोटा हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे
कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो 2 + 3 आयोटा ये आ गया हमारे पास। तो इज इक्वल्स टू 2 × 1 2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। इस तरह 2 + 3 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, अब ये तो 2 टाइम्स 4 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 2 3 टाइम्स 6 आयोटा स्क्वायर। ये हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। क्या गया हमारे पास? 2 + 3 आयोटा + 4 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से। ओके, इसमें अब हम देखते हैं, अब आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ हो पहले उसकी वैल्यू पुट कर लें। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, वी नो दैट। तो 2 + 3 आयोटा + 4 आयोटा + 6 अपनी जगह, और आयोटा में हम वैल्यू पुट कर लेंगे -1। नेक्स्ट स्टेप से हम ये सब इसी तरह लिख लेते हैं और ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या है? -1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? +6 के साथ। +6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो क्या आएगा? 6 1 टाइम्स 6 और माइनस यहाँ जो प्लस है इसके साथ माइनस प्लस माइनस, तो -6। अब यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जो जो ऐड हो सकती है वैल्यूज, जो जो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, हम वो कर लेते हैं। तो 2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है 6 से, रियल पार्ट से, और इमेजनरी पार्ट से। 2 - 6 क्या आएगा? -6 + 2 क्या आएगा? -4। तो यहाँ आ जाएगा -4, और 3 + 4 + 7 आयोटा। ये आ गया हमारे पास Z1.Z2। अब इसको यहाँ बीच में नहीं छोड़ देना गलती से, क्वेश्चन को गौर से देखना है। हमसे पूछा है एब्सोल्यूट भी लेना है अब हमने Z1.Z2 के। तो अब इसका एब्सोल्यूट लेते हैं। क्या गया था हमारे पास? Z1.Z2, सॉरी ये 7 है, और आयोटा। Z1.Z2 आ गया था हमारे पास ये -4 + 7 आयोटा। ओके, एब्सोल्यूट लेते हैं अब Z1.Z2 के। एब्सोल्यूट किस तरह लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। और Z1 Z2 हमारे पास क्या आ गया है? ये -4 + 7, तो -4 पहली जो वैल्यू है इसको लेते हैं स्क्वायर में, प्लस बीच में हमेशा प्लस आएगा एब्सोल्यूट में, प्लस अब दूसरी वैल्यू जो है वो +7 है, तो +7 और ऊपर स्क्वायर, आयोटा बीच में नहीं लेना। ओके, अब सिंपल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 को, तो क्या आ जाता है? 4 टाइम्स 16 प्लस अपनी जगह यहाँ आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई कर ले 2 दफ़ा, 7 टाइम्स 49। अब इनको सम अप कर लें। 9 + 6 15, 1 यहाँ कैरी, 4 + 1 5, और ये 6 65। तो इसका आंसर है हमारे पास ये 65। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या पूछा है हमसे कि क्या करना है Z1 और Z2 के साथ। पूछा है Z1 / Z2 और उसका एब्सोल्यूट। Z1 हमारे पास गिवन था, तो हम मेंशन कर लेते हैं Z1 = 1 + 2 आयोटा एंड Z2 = 2 + 3 आयोटा। ये क्वेश्चन में गिवन है, डेटा आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में
फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, तो Z1 क्या है 1 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 क्या है 2 + 3 अयोटा। ओके, अब डिवीजन हम किस तरह करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने सीखा हुआ है हम डिवीजन किस तरह करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। हम कंजुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड भी करते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इस नंबर के कंजुगेट के साथ। इसका कंजुगेट क्या आएगा 2 - 3 अयोटा, बीच वाला साइन सिर्फ चेंज होगा। 2 - 3 अयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। और आप यहाँ पेपर में भी और कॉपी में मेंशन कर लें यहाँ सामने के डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ 2 - 3 अयोटा। इसके सामने इस स्टेप के सामने लिख लें। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 + 2 अयोटा आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 - 3 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो 2 - 3 अयोटा, या यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी तो हम नीचे लिख लेते हैं ये सारा नेक्स्ट स्टेप में इस तरह, इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विथ 2 - 3 अयोटा। अब +2 की बारी है, +2 ये वाला +2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो +2 अयोटा मल्टीप्लाई विथ 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 2 - 3 अयोटा। अब +3 पूरे इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 अयोटा मल्टीप्लाई विद, सॉरी यहाँ ज़रा लिखना मुश्किल हो रहा है तो मैं 3 अयोटा मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 3 अयोटा मल्टीप्लाई विद 2 - 3 अयोटा। ये यहाँ पर मैं ये यहाँ लिख ले, ठीक है, मेरे पास यहाँ ज़रा जगह कम थी, तो 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 के साथ। अब हम नेक्स्ट पेज से यहाँ इसमें डिवाइड कर लेते हैं सिंपल, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2 1 मल्टीप्लाई विथ -3, तो वापस 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही आएगा। तो ये पूरा कम्प्लेक्स हमने यहाँ उतार दिया। अब 2 अयोटा की बारी है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 टाइम्स 4 और अयोटा। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 टाइम्स 6 और अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ, तो अयोटा स्क्वायर। प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ माइनस, तो यहाँ साइन को गलत उल्टा सीधा नहीं लिखना, सबको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड बाय 2 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाई विथ दिस 2 टाइम्स 4 और 2 मल्टीप्लाई विथ 3 अयोटा, तो 3 टाइम्स 6 अयोटा। 3 मल्टीप्लाई होगा ये प्लस 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 3 मल्टीप्लाई 2 6 अयोटा, प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 3 9 अयोटा मल्टीप्लाई विथ अयोटा अयोटा स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 4 को इनको समअप कर लेते हैं ताकि ये पहले सॉल्व हो जाए, फिर हम फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, या पहले समअप कर ले बाद में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, या पहले अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर समअप। ओके, तो 2 - 3 + 4 इससे क्या आ जाएगा, 4 से 3 जब चला जाए प्लस माइनस, यहाँ रफ वर्क में कर ले, +4 - 3 क्या आ जाएगा इससे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर ले, 4 - 3 1। बड़े नंबर वाले का साइन लगता है, बड़े वाले के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ +1 अयोटा
और यहाँ -6 और हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यही पुट कर ले या दूसरे स्टेप में। ओके 4 आ जाएगा अपनी जगह, ये कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है विद अपोजिट साइन। और यहाँ पर 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके अब सम अप कर लेते हैं, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा यहाँ से, और यहाँ है 6 1 टाइम्स 6 और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस। 4 आ जाएगा नीचे अपनी जगह, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस। और 9 1 टाइम्स 9। अब 6 प्लस 2 8 प्लस आयोटा के साथ तो कोई आयोटा की वैल्यू है नहीं तो वो यही आ जाएगा। और 4 प्लस 9 13। अब इनको सेपरेटली इस तरह लिख लें, 8 डिवाइडेड बाई 13 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 13। ये आपके पास आंसर है। ये हमारे पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ओके ये जस्ट Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब यहाँ यही तक नहीं छोड़ देना कि आपने ये फाइंड करके लिख देना है आंसर, ये नहीं करना। हमने अभी एब्सोल्यूट भी ले लेना है, ठीक है। बुक में अगर आप पीछे देखें आंसर बुक में गिवन होते हैं तो उसमें यही तक किया हुआ है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और एब्सोल्यूट लिया ही नहीं है। तो बुक में भी मिस्टेक हुई है उनसे, आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और एब्सोल्यूट भी लेना है, यानी एब्सोल्यूट भी फिर आपने इस नंबर का लेना है, यही नहीं छोड़ देना। इसका मतलब है आपने आधा क्वेश्चन कर लिया और आधा छोड़ दिया। ओके एब्सोल्यूट किस तरह लेंगे, इस पूरे रियल पार्ट का पूरा 8 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर ले लेंगे। तो एट 8 टाइम्स 64 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 दफ़ा तो 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 1 3 टाइम्स 3 एंड 1 1 टाइम्स 1 तो क्या जाता है 961 169 प्लस 1 1 टाइम्स 1 और 13 हमने कर लिया 169। ओके अब यहाँ जो है जब डिनोमिनेटर्स में सेम वैल्यू हो जिस तरह यहाँ पर है और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, मैंने पीछे वीडियो में भी प्रीवियस वीडियो में समझाया भी था कि जब नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हो तो हम किस तरह एलसीएम लेते हैं। हम एक दफ़ा डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लिख लेते हैं और ऊपर जो है जो माइनस है या प्लस है जो भी गिवन है वो उसी तरह 64 + 1 इस तरह लिख लेते हैं, 64 + 1 ओके इज इक्वल्स टू 64 + 1 65 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है अब यहाँ कैलकुलेटर में अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी कि अगर 65 डिवाइडेड बाई 169 मज़ीद अगर सिंप्लीफाई हो सकता है या कोई टेबल इनको डिवाइड कर सकता है तो और इसका स्क्वायर रूट तो जो भी आए आप अगर कैलकुलेटर में कर ले 65 डिवाइडेड बाय 169 तो मैं भी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो। यहाँ पर 169 का अंडर द रूट तो मुझे मालूम है वो आता है 13 तो 65 का आई थिंक अंडर द रूट स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है तो 169 को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये है आपका